नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, ये कहावत जब आप सुनते होंगे तो महंगाई और आम आदमी की मुश्किलों का ख्याल आपको जरूर आता होगा। हालांकि आज खबर है पूर्व न्यायाधीश के बारे में जिनकी आमदनी 5 साल में थी 1.5 करोड़ और उस दौरान उन्होंने खर्च कर दिए 4 करोड़। दरअसल इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एसएन शुक्ला और उनकी पत्नी के खिलाफ न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कथित रूप से आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए मामला दर्ज हुआ है। पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बुधवार को नई दिल्ली में इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एसएन शुक्ला के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया गया। उन पर इलाहाबाद और लखनऊ बेंच में कार्यरत रहने के दौरान जमकर अकूत संपत्ति बनाने का आरोप है। सीबीआई ने जांच में आय से अधिक संपत्ति का मामला पाया था, जिसके बाद 3 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया। ये पहली बार नहीं है जब जस्टिस एसएन शुक्ला की मुश्किलें बड़ी हों। इससे पहले भी सीबीआई ने उनके खिलाफ रिश्वत लेने का मामला दर्ज किया था। सीबीआई के मुताबिक उन्होंने 1 अप्रैल 2014 से 6 दिसंबर 2019 तक संपत्ति अर्जित की और 4 करोड़ रुपए का खर्च किया। हालांकि इसी अवधि में सभी ज्ञात स्रोतों से उनकी आय केवल 1.5 करोड़ रुपए थी। सीबीआई ने शुक्ला, उनकी दूसरी पत्नी सुचिता तिवारी और पूर्व न्यायाधीश के बहनोई सैदीन सहित अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली। सीबीआई ने कहा कि लखनऊ में शुक्ला और सुचिता के परिसरों और अमेठी में सैदीन के आवास पर तलाशी ली गई। जांच के दौरान ये सामने आया कि पूर्व न्यायाधीश ने भी सैदीन के नाम पर संपत्ति अर्जित की थी। जमीन के सौदे को लेकर सीबीआई ने जांच तेज कर दी। 2013 में लगभग 3.5 लाख रुपए में खरीदारी की गई जमीन की और 2014 में उसी जमीन को 30 लाख में बेच दिया गया। 2013 में 3 लाख में खरीदी गई जमीन उसे 2017 में 70 लाख में बेच दिया गया। ये दोनों जमीनें शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को बेची गई। जानकारी के मुताबिक सैदीन, जो एक सरकारी कार्यालय में काम करते हैं, उसने आयकर रिटर्न भी फिल नहीं किया और न ही अपने कार्यालय को इसके बारे में सूचित किया। पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ आरोप 2017 में सामने आए, जब पता लगा कि चिकित्सा संस्थानों ने न्यायपालिका के वरिष्ठ सदस्यों को रिश्वत देने के लिए करोड़ों रुपए का भुगतान किया है। भुगतान का उद्देश्य प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित ग्लोकल मेडिकल कॉलेज की मान्यता को रद्द करने को चुनौती देने वाली दलीलों में अनुकूल फैसला हासिल करना था। पूछताछ के दौरान जो नाम सामने आए उनमें से एक जस्टिस शुक्ला का भी था। नवंबर 2017 में उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता द्वारा उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा द्वारा गठित एक आंतरिक समिति ने शुक्ला को दोषी ठहराया। समिति द्वारा न्यायमूर्ति शुक्ला पर गलत काम करने का अभियोग लगाए जाने के बाद कथित तौर पर उनसे न्यायाधीश के पद से इस्तीफा देने का अनुरोध भी किया गया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद जून 2019 में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने भी न्यायमूर्ति शुक्ला के महाअभियोग की मांग की थी। हालांकि उस पर कार्रवाई तो नहीं की गई। सीबीआई ने प्रारंभिक जांच के साथ 2017 में ही न्यायाधीश के खिलाफ जांच शुरू की थी। 2019 में गोगोई की मंजूरी के बाद जज के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की गई। उन पर कॉलेज से संबंधित मामलों में अवैध रिश्वत स्वीकार करने का आरोप लगाया गया। बार एंड बेंच में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने 4 दिसंबर 2019 को पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। उस वक्त भी सीबीआई ने पूर्व न्यायाधीश के आवास पर तलाशी ली थी। मामले की जांच के दौरान सूत्रों ने सीबीआई को यह बताया था कि जस्टिस शुक्ला ने एक लोक सेवक होने के नाते जानबूझकर खुद को अवैध रूप से समृद्ध किया और अपनी पत्नी और पहली पत्नी के भाई के नाम पर भ्रष्ट और अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की। न्यायमूर्ति शुक्ला 2020 में सेवानिवृत्त हुए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।